नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और स्वागत है आपका एक बार फिर से टेक्निक ज्ञान चैनल में। आज फिर से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं काफ़ी सारी ऑसम टेक न्यूज़ के बारे में। तो जल्दी से वीडियो को यहाँ पर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं उन सभी को यहाँ पर बधाइयाँ देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिन है। उन सभी को मेरी तरफ से और चैनल की तरफ से उनके जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, गिगबेंच की वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर ब्रांड न्यू एक 13 इंच का जो है मैकबुक प्रो देखा गया है, जो कि कोर i7 कॉफी लैक यू है। इसके अंदर CPU और 16 GB की इसमें दी गई है रैम, और साथ ही जो इसमें सिंगल कोर की रेटिंग की बात करें तो ठीक ठाक है, 44 और 48 यहाँ पर बताई गई है या फिर दिखाई गई है। मल्टी कोर ने तो यहाँ पर कमाल कर दिया है, 16,617 की जो यहाँ पर मल्टी कोर रेटिंग निकल के आई है। तो इससे लगता है कि 16 GB रैम के साथ इस CPU के साथ लोगों को ये वाला मैकबुक प्रो जो है काफ़ी यहाँ पर पसंद आ गया है। अगली अपडेट की बात करें दोस्तों, निकल के आ रही है GTA 6 की तरफ से। कौन कौन आप में से गेम खेलता है नीचे कमेंट जरूर करें। इसका अनाउंसमेंट हुआ है GTA के ऑनलाइन सर्विस के अंदर, या फिर कहें GTA ऑनलाइन के अंदर थोड़ा बहुत इसका अनाउंसमेंट किया गया है। इसके ऊपर जो है काम किया जा रहा है GTA 6 के अंदर। मतलब इसमें अब क्या क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी सिर्फ न्यूज़ निकल के आई, इसके ऊपर काम शुरू हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है iOS 12। ये भी कमाल की जो है यहाँ पर फीचर iOS 12 में डाल रहा है एप्पल। अभी जो है ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड जो है उन्हें भी ये देख लेगा iOS 12। मतलब किसी प्रकार का कोई फ्रॉड होता है यहाँ पर तो उसे अपने आप ये मतलब एनालाइज कर लेगा और आपको बता देगा कि ये कि गलत है, ये फ्रॉड हो सकता है। तो थोड़ी बहुत यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन देकर या फिर नोटिस दे देगा कि ये ठीक नहीं है, आप इसे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर है इसरो की तरफ से निकल के आ रही है दोस्तों यहाँ पर एक बढ़िया न्यूज़। सोचने वाले रोबोट के ऊपर इसरो के अंदर काम किया जा रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है ना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा रोबोट बनाया जा रहा है जो कि सोचेगा। मतलब इंसान सोचता है, रोबोट कैसे सोचेगा, लेकिन हो सकता है बना भी दे, क्योंकि हम इंडियन हैं और हम इंडियन कुछ भी कर सकते हैं। अगली अपडेट दोस्तों यहाँ पर फिर से निकल के आ रही है स्पेस स्टेशन की तरफ से, जो कि इसरो के यहाँ पर चीफ हैं AS किरण कुमार। उन्होंने बताया है कि हम स्पेस स्टेशन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस कर सकते हैं। काफ़ी सारे प्लान हैं इनके पास से, लेकिन अभी तक जो है 2 महीने हो गए, गवर्नमेंट ने किसी प्रकार के कोई आदेश नहीं दिए। अभी ये डायरेक्ट यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकते। तो देखते हैं आगे फ्यूचर में और क्या यहाँ पर कर पाते हैं। शायद ये डेवलप कर पाएँ स्पेस स्टेशन को, ताकि दुनिया के दूसरे स्पेस स्टेशन जो हैं वो यहाँ पर पीछे रह जाएंगे और इंडिया का स्पेस स्टेशन जो है काफ़ी आगे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रही है एक ऐसे फिंगरप्रिंट सेंसर की तरफ से, जो कि काफ़ी हाई सिक्योरिटी देने वाला है फ्यूचर में आने वाले स्मार्टफोन्स के लिए। तो इसका जो है स्पेशल वीडियो मैं आपको कल दे दूंगा। और ये जो सेंसर है ये फिंगरप्रिंट के साथ साथ यहाँ पर मतलब शरीर का तापमान भी देखता है। किस प्रकार से टेक्नोलॉजी काम करेगी उसके लिए थोड़ा सा अलग से आपको समझाना पड़ेगा, उसके लिए जो आपको कल वीडियो मिल जाएगा मॉर्निंग में। अगली अपडेट दोस्तों यहाँ मिल के आ रही है यूएस की तरफ से। यूएस ने जो है कि डैश कैमरा लॉन्च कर दिया है, ताकि खराब ड्राइवर्स का यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है पता लगा लिया जाए। काफ़ी सारे ड्राइवर जो हैं एक्सीडेंट होने के बाद बोलते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन अभी जो है डैश कैम अनिवार्य कर दिया है। ये लगातार यहाँ पर चलता रहेगा, जब तक कार स्टार्ट रहेगी तब तक इस कैम को चलना बहुत ज़रूरी यहाँ पर हो जाता है। और इसके अंदर थोड़ा बहुत AI सिस्टम भी है, तो थोड़ा बहुत ये भी बता देता है कब जो है कैमरा यहाँ पर बंद किया गया है, फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। अब ड्राइवर्स की खैर नहीं, किसी प्रकार की यहाँ पर झूठ नहीं चलने वाली है। और ये कैमरा डायरेक्ट कंट्रोल या फिर कहेंगे रिपोर्ट करेगा पुलिस स्टेशन के अंदर, तो सभी का यहाँ पर जो है इलाज कर दिया एक साथ। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट तो कमाल की निकल के आ रही है। नॉर्मली आपने समुद्र का बीच देखा होगा, वहां पर आपने कुछ लिखा भी होगा, आपने अपना नाम लिखा होगा, लेकिन एक ऐसा रोबोट यहाँ पर बना दिया है जो कि बीच का जो मतलब खाली हिस्सा होता है पानी के साथ सटा हुआ, उस हिस्से को यहाँ पर बना दिया एक नोट पैड, वर्ड पैड, जो भी पैड कहें, जिसके अंदर आप कुछ लिख सकें। तो ये कुछ भी वहाँ पर जो है डिज़ाइन बना सकता है, चित्र बना सकता है, मतलब आर्ट कर सकता है और किसी का भी यहाँ पर नाम लिख सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक प्रिंटर एक पेज के ऊपर प्रिंट आउट करके निकालता है। काफ़ी मज़ेदार जो है रोबोट ये बना दिया है। एक प्रकार की फ्लेक्स मशीन है जो कि मिट्टी के ऊपर डिज़ाइन बनाती है। अगली अपडेट की बात करें दोस्तों, हम क्या रही है गूगल की तरफ से। एक्सप्लेन किया गूगल ने, कल हमने बात की थी जीमेल को। जीमेल के ऐप डेवलपर्स जो हैं, लोगों की जीमेल के अंदर क्या है वो सब देख रहे हैं, लेकिन अभी जीमेल ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, डेवलपर्स ने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर कुछ किया भी है तो हम उसकी जाँच कर रहे हैं, कुछ पता चलता है तो हम नेक्स्ट अपडेट में फिर से यहाँ पर बात करेंगे। अगली अपडेट दोस्तों हम क्या रही है कि महा खतरनाक है मालवेयर
मालवेयर की तरफ से जो कि हाईजैक करता है आपके विंडोज़ कंप्यूटर को, और उसके अंदर जो क्रिप्टो एड्रेसेस हैं उन्हें चेंज करके आप ही के कंप्यूटर से जो है नया तरीका ढूंढ लिया है क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करने का। तो अच्छे एंटीवायरस यूज़ कीजिए, शायद ये मालवेयर आपके कंप्यूटर तक ना आ पाए। नेक्स्ट अपडेट की बात करें दोस्तों, यहाँ मिल के आ रही है 500 इंटेल के लाइट वाले ड्रोन्स को लेकर। अभी जो है कि फेस्टिवल हो रहा है यूएस के अंदर, तो एयरफोर्स जो है उसने जो है ये लगाए हैं, तो ये सब इंटेल के हैं और ये लाइट्स फैलाएंगे। आज 4 तारीख है, तो आज ही जो है रात को कमाल होने वाला है, तो शायद आपको टीवी में न्यूज़ में कहीं ना कहीं ये देखने को मिल जाए। काफ़ी जो है कमाल करने वाले हैं, 500 ड्रोन एक साथ मिलकर फायर वर्क्स बनाने वाले हैं बड़ा सा आसमान के अंदर। अगली अपडेट की दोस्तों अगर बात करें तो जापान से निकल के आ रही है। जापान में जो एक ऑटोनोमस बस शुरू कर दी है बेयाडू और सॉफ्टबैंक ने, दोनों ने यहाँ पर मिलकर, और काफ़ी मज़ेदार चीज़ है ना, मतलब ऑटोनोमस बस कोई ड्राइवर नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, पता नहीं किस प्रकार से यहाँ पर पेमेंट होगा। काफ़ी सारी जानकारी और भी यहाँ पर निकल के आनी बाकी है, लेकिन अभी जो है सिर्फ ये टेस्टिंग कर रहे हैं। बाद में हो सकता है कुछ क्रेडिट कार्ड का झंझट जो है इसमें लगा दिया जाए। लाइक कर दीजिए वीडियो को जल्दी से, लाइक तो करते नहीं हैं आप। अगली अपडेट की बात करें दोस्तों, हम मिल आ रही है अलान की तरफ से। अलान ने जो है अलान नाम की ऐप लॉन्च कर दी है, जो कि आपको सिर्फ ये बताएगी कि आपके आसपास अगर कोई डॉक्टर है तो आप उसे जो है ट्रेस कर सकते हैं इस ऐप के द्वारा नज़दीकी। तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स को जो है यहाँ पर इस ऐप के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे जो है आपके आसपास जो भी डॉक्टर होगा वो आप ऐप में देख पाएंगे। शायद आपको कभी ज़रूरत तो ना पड़े, लेकिन ऐप है, निकल के आई ये टेक्नोलॉजी, तो मुझे यहाँ पर बताना पड़ता है। अगली अपडेट की बात करें दोस्तों, हम मिल आ रही है Honor 10 की तरफ से, जो कि है GT ग्राफिक टर्बो, और इसमें जो है 8 GB की रैम दी है। ये मतलब Honor जो है हुआवे जो है काफ़ी कमाल के स्मार्टफोन निकालता है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर काफ़ी मज़ेदार स्पेसिफिकेशन है। इसके अंदर जो है ड्यूल कैमरा दिए गए हैं, पीछे की तरफ पहला सेंसर यहाँ पर आपको मिलता है 24 मेगापिक्सल का, साथ ही यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का एक और सेंसर मिलता है। मज़ेदार हुआ ना, किरीन 970 चिपसेट जो कि हुआवे की तरफ से लेटेस्ट निकल के आता है। फ्रंट कैमरा इसका 24 मेगापिक्सल का है, और अच्छी बात यह है कि इसकी प्राइस सिर्फ 27,000 रुपये से स्टार्ट होती है, 29,000 और कुछ प्लस हो जाती है 8 GB रैम तक। लेकिन बताइए आप नीचे कमेंट करके कि ओप्पो और वीवो के अंदर ऐसा क्या है जो कि उनकी प्राइस इतनी ज़्यादा हो जाती है, फिर भी लोग उनके पीछे यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये Honor 10 का जो ग्राफिक टर्बो वाला स्मार्टफोन है कितना अच्छा है। इसके अंदर 4 GB, 6 GB और 8 GB 3 वेरिएंट यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं। तो आप बताइए नीचे कमेंट करके आपको क्या लगता है, ये सही है या फिर वीवो ओप्पो सही है। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से निकल के आ रही है, प्लान कर रहा है जो आईपैड्स निकल के आते हैं एप्पल की तरफ से उन्हें फेल करने का, मतलब उन्हें पीछे छोड़ने का। सिर्फ $400 के अंदर आपको एक सरफेस टैबलेट मिलेगा, जिसके अंदर आप काफ़ी कुछ यहाँ पर कर पाएंगे। FCC सर्टिफिकेशन जो है इस टैबलेट को यहाँ पर मिल चुका है, देखते हैं क्या कर पाता है, और सस्ता भी है, वैसे भी जो एप्पल के निकल के आते हैं उनसे सस्ता है। अगली अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों यहाँ पर ओप्पो की तरफ से। ओप्पो जो है पेटेंट कर रहा है फोल्डेबल स्मार्टफोन डिज़ाइन। अभी डिज़ाइन तो निकल के आ गया है, लेकिन ओप्पो पता नहीं कब तक यहाँ पर पेटेंट करेगा, तब तक दूसरी कंपनी जो यहाँ पर निकाल कर भी दे देंगी। जेटी को अगर यूएस के अंदर बैन ना किया होता तो शायद अभी तक वो निकाल चुका होता, क्योंकि 109M तो निकाल चुका है डुअल डिस्प्ले के साथ। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर निकल के आ रही है Xiaomi Mi Max 3 की तरफ से। इसका जो है पीछे का कैस कवर जो भी आप बोलते होंगे, उसका जो डिज़ाइन है वो निकल के आ गया है यहाँ पर। अब जो है इसमें बताया गया है कि वर्चुअल ड्यूल रियर कैमरा जो इसमें दिखाए गए हैं, काफ़ी मज़ेदार कवर है। आपको क्या लगता है, इस प्रकार का स्मार्टफोन क्या आपके हाथ में होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। और कुछ अपडेट है नहीं तो बात कर लेते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की। टिप्स एंड ट्रिक्स में आज आपको मैं बताता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली स्टॉपेड का एक मैसेज आता होगा। काफ़ी बार आपके स्मार्टफोन में क्यों आता है, क्योंकि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर बग आ गया है, या फिर कोई फाइल जो है सॉफ्टवेयर की यहाँ पर ख़राब हो गई है, डिलीट हो गई है, क्रैश हो गई है, तो उसके बाद जो है बग आ गया है, तो इस प्रकार का मैसेज मिलता है अनफॉर्चुनेटली स्टॉपेड। जीमेल अनफॉर्चुनेटली स्टॉपेड, ये ऐप अनफॉर्चुनेटली स्टॉपेड। तो इसका इलाज क्या है, इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आपका मोबाइल जो है या फिर स्मार्टफोन जो है उसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत अब हो गई है, उसका सॉफ्टवेयर जो है आप फिक्स कीजिए या फिर रिफ्यूज कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर किस प्रकार से डालना चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें नीचे, फिर मैं आपको सिखाऊंगा किसी भी स्मार्टफोन में सॉफ्टवेयर रिपेयर कैसे करें, चाहे वो डेड हो, चाहे वो ठीक ठाक ना चलता हो, चाहे कुछ भी हो। उसके लिए मैं आपको सॉफ्टवेयर की ट्रिक यहाँ पर दे सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस है मुझे सॉफ्टवेयर स्मार्टफोन का। माइक्रोचिप या फिर कहीं माइक्रो लेवल का काम मैंने काफ़ी यहाँ पर किया है। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ न्यूज़ अपडेट्स से। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।